मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। देखो, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में टाइपिंग करने में दिक्कत होती है। चाहे इंग्लिश में किसी का नाम टाइप करना हो, चाहे इंग्लिश में टाइपिंग करके अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर चैटिंग करनी हो, यानी कि बातें करनी हो, या फिर इंग्लिश में कुछ भी टाइप करना हो। अगर आपको दिक्कत हो रही है, आपसे इंग्लिश गलत हो जाती है, आप कुछ भी टाइप करने की कोशिश करते हैं, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, तो याद रखना स्टूडेंट, अगर आप ईमानदारी से आज की इस क्लास को पूरा का पूरा अच्छे से बिना स्किप किए देखते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको इतना आसानी से इंग्लिश में टाइपिंग करना आ जाएगा कि आपकी एक भी इंग्लिश गलत नहीं होगी। इतना सरल तरीका आपको सिखाऊंगा। तो जिसको जिसको इंग्लिश में टाइपिंग करना सीखना है, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर बातें करनी, इंग्लिश में टाइपिंग करके सीखना है, चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। बस इतना मैं बोलूँगा, ठीक है। चलिए देखो, इसके लिए हमने चैटिंग करने वाले उन सभी शब्दों को यहाँ पे ले लिया हुआ है जिनको आपको ज़रूरत होती है। अगर आप ज़रूरत पड़ने वाली चीज़ों को सीख रहे हैं तो आप उसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ देखो लिखा है कि इंग्लिश में टाइपिंग करने का सबसे आसान तरीका सीखो। तो यहाँ देखो हमने एक मैसेज के रूप में लिया हुआ है ताकि आप बोर भी ना हो और सारी की सारी चीज़ें सीखते रहें। तो यहाँ देखो लिखा है खुशबू। अब देखो, खुशबू आपको इंग्लिश में टाइप करना है तो खुशबू एक नाम है। तो यहाँ देखो, जो खुशबू है ना, यह खुश और बू से मिलके बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से टाइप करना है। तो यहाँ देखो, पहले आप खा टाइप करो तो खा बनता है आपका केच से। ए है छोटा ऊ का मात्रा, आप यहाँ पे यू करोगे तो खो हो जाएगा। ए है बड़ा सा, तो बड़ा सा के लिए हम यस और एच यूज करते हैं। फिर यह आपका बा है तो मैं बी से बा करूँगा। ये बड़ा ऊ का मात्रा है तो इसके लिए मैं यू ही लगाऊंगा। चाहे छोटा ऊ का रहा करे मात्रा, चाहे बड़ा ऊ का रहा करे, आप यू का यूज किया करें, ठीक है। क्योंकि यू जो है ना, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मात्रा लगाता है। और अगर हम डबल ओ की बात करें तो डबल ओ केवल बड़ा ऊ का मात्रा लगाता है, लेकिन डबल ओ का यूज बहुत कम होता है बड़ा ऊ का मात्रा के। ज़्यादा करके हम यू से ही दोनों का काम चला लेते हैं। और एक बात काफ़ी स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने बताया है कि जिस अक्षर पे मात्रा ना रहे, अगर वह बीच में है तो उसकी इंग्लिश के बगल में आप ए लगा दिया करें, लेकिन आपने एस के बगल में ए क्यों नहीं लगाया। देखो, खुशबू आपका खुश और बू से मिलके बना है, तो जब हम खुश को देखो अलग कर दिए हैं तो सातों आपका लास्ट में आएगा और बिना मात्रा वाला होगा, तो लास्ट में आने वाला बिना मात्रा वाला अक्षर की केवल इंग्लिश लिखी जाती है, बगल में ए नहीं लगाते। आगे समझोगे, टेंशन ना लो। यहाँ देखो लिखा है सुनो, तो आप यहाँ पे ऐसे से पहले छोटा सा करें, ये छोटा ऊ का मात्रा यू से करे सु, फिर ना आपका यन से, इस पे ओ की मात्रा है तो ओ से ओ की मात्रा सुनो। कल, तो के से का करो, का पे देखो मात्रा नहीं है, तो जिस अक्षर पे मात्रा नहीं होता, अगर वह शुरुआत में हो, बीच में हो तो ए लगाते हो ना, तो यहाँ अब आपको ए लगा देना है। लेकिन यह ला आपका लास्ट में है तो केवल यल से ला। यहाँ लिखा है कॉलेज। अब देखो, कॉलेज एक आपका इंग्लिश वर्ड है, तो यहाँ पे देखो आपका क है ना, इसको सी और ओ से लिखेंगे, सी ओ से आपके यहाँ पे इस तरह क हो गया। अब यहाँ पे देखो ला है, तो कॉलेज में डबल एल से आपका ला बनता है। ए की मात्रा ई से, यहाँ पे जो जा है उसे हम जी से बनाएंगे, लेकिन बगल में यहाँ आपको ई लगाना है, तो ए होता है कॉलेज की इंग्लिश। जिनको नहीं पता है ध्यान से देख लें। लिखा है का, तो के से का, आ का मात्रा ए से का। पहला, देखो जब आप पढ़ते हो पहला तो पहले पह पढ़ते हो फिर जाके ला पढ़ते हो। मैंने आपसे बोला है कि जब तीन अक्षर का कोई भी नाम शब्द मिले, अगर शुरुआत दो पे मात्रा नहीं है, तीसरे पर है, तो शुरुआत से दो अक्षर अलग, इसको अलग कर देना और अलग अलग ही समझ के बनाना। तो यहाँ देखो, पहले आप पी से पा करोगे, पा पे नहीं मात्रा है तो यहाँ ए लगाओगे, शुरुआत में था। अब इस हा को केवल एच से, अब ये जो पह अलग हुआ है हा लास्ट में आ जाएगा इसकी तरह, तो यहाँ भी ए नहीं लगाओगे, ठीक है। तो आप यल से ला कर दें और आ का मात्रा ए से, देखो पहला हो गया, है ना आसान तरीका। देखो, अगर तरीका पता है तो कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ लिखा है दिन, तो डी से द, इस पे छोटी की मात्रा हम आई से यूज करेंगे और ना हमारा यन से बनेगा दिन। हाँ,
एच से आपका हा, इस पे आ का मात्रा है तो ए लगाना। देखो जब अक्षर पे मात्रा भी दिया हो और चंद्रमा की बिंदी हो या फिर इस तरीके से बिंदी लगी हो तो आप उस चंद्रमा की बिंदी और इस बिंदी को दिखाओगे यन से, लेकिन कब, जब उस पे और कोई मात्रा होगा तब। यार वाई से या, इस पे आ का मात्रा यहाँ पे ए कर दो और रा आपका आर से ए हो गया यार। मुझे, तो आप यम से माँ करें, छोटा ऊ का मात्रा यू से मुँह, और झा बनेगा आपका जेच से, इस पे ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा, ए हो गया मुझे। ठीक है, चलिए। बहुत, तो बी से बा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा दो। हा बनेगा एच से, इस पे छोटा ऊ का मात्रा यू लगा दो और ता बनेगा आपका टी से बहुत। लिखा है घबराहट। अब देखो इसमें 5 अक्षर हैं तो आपको ऐसे ही तुरंत नहीं जुड़ जाना है सॉल्व करना, पहले पढ़ो क्या पढ़ रहे हो। देखो घबराहट, तो पहले आप घब पढ़ रहे हो फिर जाके यहाँ पे राहट पढ़ रहे हो, पहले आपके मुख से घब ही निकल रहा है ना। देखो घबराहट, तो जितना पहले निकले उतना पहले आप अलग कर दिया करें अपने मन में। यहाँ मैं आपको मार्क करके सिखा रहा हूँ लेकिन आप मन में अलग कर लेना जब आपको आ जाएगा। तो पहले घब लिखो, तो जीएच से आप, सॉरी यार, हाँ, जी से आपका घा, और देखो यहाँ पे घा पे मात्रा नहीं तो ए लगा देना, और बा को केवल बी से, क्योंकि यह आपका लास्ट में है, अलग हो चुका है। अब राहट लिखो, तो आर से रा पे देखो यहाँ आ का मात्रा है तो ए, फिर एच से आपका हा पे कोई मात्रा नहीं है बीच में है तो यहाँ भी ए, और टा को केवल टी से घबराहट, ऐसे बनता है। हो, एच से आपका हा और ओ से ओ की मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया हो। देखो यहाँ आगे लिखा है रही, तो पहले मैं आर से रा करूँगा, रा पे कोई मात्रा नहीं शुरुआत में है तो ए लगाऊंगा। एच से आपका हा, और लास्ट में जब बड़ी की मात्रा आया करे तो बड़ी की मात्रा के लिए आप आई यूज किया करें, क्योंकि यह जो आई है आपकी छोटी ई की मात्रा भी लगाता है और बड़ी ई की भी लगाता है। जिनको नहीं पता है याद कर लें, ठीक है। और यहीं पर उनसे गलती होती है, जब आपको ए ना पता हो कि यू छोटा बड़ा दोनों लगाता है और आई छोटी बड़ी दोनों लगाती है तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, दिक्कत हो जाती है आपको इंग्लिश सॉल्व करने में। तो याद रखना, डबल ई केवल बड़ी लगाएगी, डबल ओ केवल बड़ा लगाएगा, लेकिन यू और आई जो है छोटे बड़े लगाएंगे, और ज़्यादा करके इन्हीं का यूज होता है, ठीक है। तो आज से आप लोग स्टार्ट करना, मतलब चालू करना, लगा दो, ठीक है। यहाँ देखो लिखा है पता, तो यहाँ पे पी से पहले पा करोगे, पा पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए कह लेना। टी से आपका ता पे आ का मात्रा तो यहाँ भी ए लगा लेना, पता हो गया। नहीं, देखो यन से आपका ना पे मात्रा नहीं है शुरुआत में है तो आप यहाँ ए लगाओगे। एच से हा कहना। अब देखो लास्ट में यहाँ भी बड़ी की मात्रा है तो आई का यूज कर देना। लेकिन देखो मात्रा के बगल में एक बिंदी भी दी गई है, तो इस बिंदी को अभी हमने आपको बताया ना कि मात्रा भी हो, चंद्रमा की बिंदी हो या फिर ए वाली बिंदी हो, आप उसे यन से दिखाओगे। अब काफ़ी स्टूडेंट के दिमाग में ये उठेगा कि सर हम ज़्यादा करके देखते हैं कि लोग नहीं एन ए एच आई से लिखते हैं, आप यहाँ पे एन क्यों लिखवा रहे हो। याद रखना, मैसेज में लोग ज़्यादा करके इतना यूज करते हैं, कोई इस बिंदी को ध्यान ही नहीं देता है। अभी हाँ लिखना होगा ना तो एच ए से हाँ लिख देंगे, इस एन को ध्यान नहीं देंगे, इस बिंदी को ध्यान नहीं देंगे। इसलिए आप सीख रहे हो तो ये पूरी शुद्ध इंग्लिश है, आप पूरा शुद्ध सीखो। बाकी आपको अगर ऐसे शॉर्ट में लिखना हो आई तक तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो, समझने वाला समझ जाएगा, आप लिख के आ रहे हो, ठीक है। चलिए, वहाँ तो डब्लू से आपका वा पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए कह लेना। एच से आपका हा, अब देखो हा पे आ का मात्रा तो यहाँ पे ए लगाओगे, और चंद्रमा की बिंदी को एन से, तो यहाँ भी देखो हाँ था तो आपने एच ए एन लिखा है, तो यहाँ भी आपका हाँ था तो आपने एच ए एन लिखा है। के, तो के से का, इस पे ए की मात्रा तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ई का यूज करेंगे। लिखा है प्रोफेसर। अब देखो प्रोफेसर आपका क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है, तो इनकी इंग्लिश क्या होगी, देखो पहले प्रो लिखो, तो पहले पी से पा करोगे, फिर आर से रा करोगे तो पी आर से प्रा हो गया, इस पे ओ की मात्रा, ओ से देखो पी आर ओ प्रो हो गया। अब फेसर लिखना है तो याद रखना यहाँ पे आपका यफ होगा, इस पे ए की मात्रा, ई से देखो आपका फे हो गया, प्रोफे। यहाँ पे जो सर लिखना है प्रोफेसर में डबल एस ओ आर होता है, ठीक है। तो ये है प्रोफेसर की इंग्लिश। कैसे, तो के से का, आई की मात्रा ए और आई से कै हो गया, छोटा सा आप ऐसे करोगे, ई से ए की मात्रा कैसे। देखो अगर आपको क्लास मेरी अच्छी लगा करे तो आप वीडियो को लाइक भी किया करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर किया करें, ताकि वो भी घर बैठे अच्छे से ऑनलाइन पढ़ाई कर सके, ठीक है। चलिए, यहाँ देखो चिंता लिखा है, तो पहले आप सी से चा कह लें। अब छोटी की मात्रा है तो आई लगा लें,
अब बिंदी है तो यन से कह लें, तरीका तो बता ही दिया है। टी से ता और आ का मात्रा ए से चिंता। मत तो यम से माँ पे मात्रा नहीं है ए, और ता आपका टी से मत। करो तो के से का पे नहीं मात्रा, यहाँ पे ए करो। आर से आपका रा और ओ से ओ की मात्रा करो। सब यस से छोटा सा मात्रा नहीं ए, और बा आपका बी से सब। बहुत तो बी से बा पे नहीं मात्रा, यहाँ पे ए करना। एच से आपका हा, छोटा ऊ का मात्रा यू लगाना हु, और ता आपका टी से बहुत। अच्छे तो आ ए से। अब देखो यह जो आ है ना, एक स्वर है, तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखी जाएगी, आप उनके बगल में ए नहीं लगाओगे। फिर देखो यहाँ पे आधा च, तो आप सी एच लिखें और तुरंत जाके सी डबल एच से आप छा कर दें, और ए की मात्रा ई से ए आपका अच्छे हो गया। देखो स्टूडेंट, क्लास को लाइक कर दिया करो। जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी किया करेंगे, ठीक है। ये आपका चैनल है यार, आप सब्सक्राइब करो और इसे आगे बढ़ाओ, और आप भी आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए, है एच से आपका हा, आई की मात्रा हम यहाँ ए और आई से करेंगे। अब देखो यहाँ एक बिंदी भी होती है, लेकिन क्या करते हैं लोग, इस बिंदी को ध्यान ही नहीं देते हैं, केवल है के लिए एच ए आई लिखते हैं, जो कि ये अधूरा है। अभी जैसे ही मैं यन से ना कर दूंगा, यानी कि बिंदी लगा दूंगा, हालांकि ये तो ना का ही काम करता है, तो ये आपका हो जाएगा है, वो भी शुद्ध इंग्लिश। चलिए, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो आगे लिखा हुआ है क्या, तो आधा का है, तो कोई भी अक्षर आधा हो, जैसे अभी हमने इस चा को पहले सी एच से लिखा, फिर तुरंत जाके सी डबल एस से छा कर दिया, यानी कि तुरंत लिखोगे तभी आधा बनेगा। तो पहले मैं के से का करूँगा, तुरंत वाई से या लिख दूंगा, आधा बन गया। और इस पे आ का मात्रा है तो ए हो गया क्या। लिखा है तुमने, देखो तुम आप अलग से भी लिखा हुआ देखते हो, आप खुद लिखे हो, तो ये जो तुमने है ना, तुम और ने से मिलके बना है। और हमने आपको सिखाया भी है कि 3 अक्षर वाला कोई भी नाम शब्द हो, अगर शुरुआत में मात्रा है, लास्ट में मात्रा है, बीच में नहीं है, तो शुरुआत से 2 अक्षर अलग हो जाते हैं, लास्ट वाला आपका अलग हो जाएगा, और अलग अलग समझ के बना लेना। तो टी से ता करोगे, छोटा ऊ का मात्रा यू से तू, और माँ आपका यम से देखो तुम हो गया। अब यहाँ ए आपको नहीं लगाना है, ठीक है। फिर आप यन से ना करके यहाँ ई से ए की मात्रा करोगे तो तुमने। अपनी, देखो अभी हमने पहला में समझाया था, शुरुआत में ही, तो आपको मैंने बताया था कि जब 3 अक्षर का हो, शुरुआत 2 पे मात्रा ना हो, तीसरे पर हो, सेम वहाँ यह वो वाला सिस्टम यहाँ भी है। भले ही शुरुआत में स्वर दिया गया हो, लेकिन वही सिस्टम यहाँ भी अप्लाई होगा। यह अप और नी से मिलके बना है, अपनी, चाहे अपनी हो चाहे अपने हो, आपका अप अलग होगा। तो आ देखो ए से पा आपका पी से, फिर यन से ना, बड़ी की मात्रा लास्ट में, तो यहाँ पे हम आई यूज करेंगे। नहीं तो यन से ना मात्रा नहीं ए, और बड़ा वाला ई आपका आई से नहीं। बुक्स, अब देखो बुक्स क्या है, एक आपका इंग्लिश वर्ड है, तो बी से बा, यहाँ देखो डबल ओ से छोटा ऊ का मात्रा बनेगा, और के से आपका का। अब यहाँ पे देखो बुक्स आपको लिखना है, तो आप क्या करोगे, ऐसे एस लगा दोगे, आपका बुक्स हो गया। यहाँ देखो मैंने के बगल में ही तुरंत यस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे आधा का था। ले तो यल से आपका ला, ई से ए की मात्रा ले, ली तो यल से ला, बड़ी की मात्रा आई से ली। हाँ, एच से आपका हा, आ का मात्रा ए से, और ऊपर की चंद्रमा की बिंदी को यन से, ए हो गया हाँ। मैंने, यम से माँ, आई की मात्रा ए और आई से मैं, यन से ना, ए की मात्रा ई से ने, मैंने। कल तो के से का पे नहीं मात्रा ए करो, और ला आपका यल से कल। ही, एच से आपका हा, और बड़ी की मात्रा आई से, ए हो गया ही। मार्केट तो यम से माँ, आ का मात्रा ए से। अब देखो मार के बाद केट पढ़ रहे हो, तो माँ के बाद रा आपने पढ़ा, तो आर से रा, फिर के से का करोगे, का पे ए की मात्रा ई लगाओगे, टी से आपका टा मार्केट। और मार्केट की भी देखो इंग्लिश से ही होती है, लेकिन हमने आपको हिंदी वाले की तरह सेट करना सिखाया है। से, एस से छोटा सा, और ई से ए की मात्रा से खरीदी, तो के और एस से खा करो, खा पे नहीं मात्रा है, ए लगा देना। आर से रा, देखो दोनों पे बड़ी की मात्रा है, तो दोनों में आप आई ही यूज करना। डी से दा, फिर यहाँ भी आप आई यूज करोगे, ए हो जाएगा खरीदी। यहाँ देखो कल, तो के से का पे नहीं मात्रा ए, और यल से आपका ला कल। सुबह, एस से छोटा सा, इसे छोटा ऊ का मात्रा सु, बी से बा पे मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, सुबह।
कॉलेज। अभी हमने आपको बताया ना कॉलेज की इंग्लिश क्या होती है, COLLEG। ये है कॉलेज की इंग्लिश। साथ, ऐसे छोटा सा ए से आ का मात्रा और था आपका TH से, ये हो गया साथ। में तो यम से आपका माँ, ई से ए की मात्रा में। देखो ज़्यादा करके लोग यम ई से में लिखते हैं, या फिर कोई कोई यहाँ यम ई यन लगा देता है में के लिए। तो याद रखना ये आपकी शुद्ध इंग्लिश नहीं है। में यम ई आई यन होता है। अब आप बोलोगे सर यन तो समझ में आ रहा है कि भैया बिंदी की वजह से यूज किया गया, बाकी यम ई भी समझ में आ रहा है, लेकिन आई क्यों? क्योंकि जब आप में बोलते हो खींच करके, उसकी वजह से यहाँ पे आई ने एंट्री की है। चलेंगे, लेकिन हर जगह आई नहीं लगेगा, याद रखना केवल में। तो देखो CS से आपका चा पे मात्रा नहीं ए, यल से आपका ला, ए की मात्रा ई से ले, बिंदी रहेगी यन से, जी से गा और ई से ए की मात्रा। चलेंगे हम, H से हा, यहाँ पे ए करो और माँ आपका यम से ए हो जाएगा हम। मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा और है उसे भी देख लीजिए, बाकी आपको मैं होमवर्क दूंगा। यहाँ देखो लिखा है हाँ, H से आपका हा, आ का मात्रा ए से हा, ऊपर की बिंदी को यन से हाँ। तुम, तो टी से ता, छोटा ऊ का मात्रा है उसे तू, यम से आपका मा तुम। अपनी, तो आ ए से, पा आपका पी से अप, फिर यन से ना, बड़ी की मात्रा आई से नी, अपनी। स्कूटी, अब देखो ये आपका क्या है, स्कूटी लिखा है, इसमें आधा सा है। तो यहाँ देखो पहले आप क्या करोगे, स्कूटी में यहाँ पे यस लिखोगे, फिर इस का के लिए आप सी यूज करोगे। भैया स्कूटी आपका एक इंग्लिश वर्ड है ना, तो यहाँ पे देखो डबल ओ, बड़ा ओ का मात्रा, टी और वाई से आपका टी बनता है, ये लिखा स्कूटी। से, ऐसे छोटा सा ई से ए की मात्रा से, आ जाना, तो डबल ए से आपका बड़ा आ, ए हो जाएगा आ। जाना, तो जे से आपका जा, आ का मात्रा ए से जा, यन से ना, आ का मात्रा ए से ना, जाना। अब मैं आपको एक प्यारा सा होमवर्क देता हूँ, आप यहाँ से, ठीक है, मैं 8 बजे पहुँच जाऊँगी, तो यहाँ से यहाँ तक आप अपना होमवर्क सॉल्व करोगे। जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है ना, सेम वैसे ही आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। और जो स्टूडेंट बिना स्किप किए देखे होंगे उनको टाइपिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने सारे तरीके सीख लिए हैं कि कैसे आधा अक्षर बनाना है, कैसे इस तरीके के शब्दों को सॉल्व करना है, कब आपको बिंदी के साथ कैसे सॉल्व करना है, सारी चीज़ें आपने सीख ली हैं। तो अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। पहली बार अगर आए हो स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और आकर के प्रैक्टिस किया करो इस चैनल पर, ठीक है। चलिए बाय।